हेलो एवरीवन। मेरे चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स लेट्स लर्न मैथमेटिक्स चैनल पर। लेट्स लर्न मैथमेटिक्स चैनल मतलब आओ मैथमेटिक्स सीखें। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैनल पे हम लोग एक कोर्स पे फोकस करने वाले हैं। जेई मेंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हम लोग उस पे फोकस करेंगे। ये चैनल स्टार्ट मतलब ये कोर्स स्टार्ट करने का मेरा पहला एम ये है कि उन बच्चों के लिए मैं ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो लोग अपनी स्टार्टिंग प्रिपरेशन क्लास 11 से करना चाहते हैं बट किसी वजह से हो सकता है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से किसी के पास उतना नहीं होता है कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उस समय क्लास अपनी कर सकें। और कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं 12th के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट कोई भी रीज़न हो सकता है ना। क्लास 11 से फिलहाल जेई मेंस एक ऐसा कोर्स है कि हमें लगता है टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हम अपनी प्रिपरेशन को जेई मेंस की जो प्रिपरेशन है, जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन, फिलहाल मेंस पे पहला फोकस होता है, फिर उसके बाद लोग एडवांस पे फोकस करते हैं। तो हमें अपना जो एम है ना, अगर मुझे पता है कि मुझे जेई मेंस करना है, ठीक है, मुझे उसको क्रैक करना है, जेई मेंस आईआईटी क्रैक करना है, ठीक है, तो मुझे अपनी प्रिपरेशन इनिशियली 11th से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये नहीं कि हम 12th पास आउट होने के बाद हम जा रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, एक साल और बर्बाद हो गया, दो चांस मतलब एक चांस तो चला ही गया और फिर बचा कितने, दो चांस बचे। आपको जैसा पता होगा कि क्लास 12 पास आउट होने के बाद आपके पास 3 चांसेस रहते हैं। अगर आपने क्लास 12 में पास आउट होने के बाद आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की तो आपके क्या होंगे, एक साल तो एक चांस वैसे ही गया, बाकी बचे 2 चांस। अब उसमें आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपने 2 साल का जो कोर्स पढ़ा है, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ और जेई मेंस का समझ में आ गया तो ठीक है, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर तो भगवान जाने क्या होगा। तो मेरा सजेशन तो यही है ना कि क्लास 11 से आप अपनी प्रिपरेशन को, अगर आप जेई मेंस करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं करूँगा कुछ बड़ा, तो अगर आप देना चाहते हैं तो अपनी आप इनिशियल स्टार्टिंग से ही, ठीक है, क्लास 11th में आपने एंट्री कर ली, ठीक है, आप अपने प्रिपरेशन को धीरे धीरे कर करके स्टार्ट कर दो। मतलब आप चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसे डेप्थ में थोड़ा सा जानना स्टार्ट कर दो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये कोर्स मैंने बेसिकली इसीलिए स्टार्ट किया हुआ है कि वो सारे बच्चे जो चाहते हैं एक्चुअल में जेई मेंस की प्रिपरेशन करना, तो मैं उनकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ इस चीज़ में। थोड़ी सी क्या, लमसम बहुत मदद कर दूंगा, ठीक है। बट ये तो नहीं है ना कि सभी कुछ मैं ही कर दूंगा, आपको भी थोड़ा अपना इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि मुझसे जितना हो जाएगा मैं उतना हेल्प करूंगा, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस कोर्स के अंदर मैंने क्या क्या चीज़, कैसे कैसे इस कोर्स को मैं डिज़ाइन करने वाला हूं, ठीक है। तो हम उसी के बारे में आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास 11 मैथमेटिक्स। मतलब क्या है कि हमें पता है कि क्लास 11th और 12th दोनों का कोर्स जेई मेंस पूछता है मैथमेटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो इस कोर्स में मैं क्या करूँगा कि मैं जेई मेंस के हिसाब से इनिशियली मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मुझे पता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो 11th में आ रहे हैं और उसके बाद अगर मैंने मेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उस लेवल का तो आधे से ज़्यादा भाग जाएंगे, ठीक है। मैं आपका बेस पे फोकस करूंगा। आपका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, आपको जेई मेंस बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं जैसे कि मेरा प्लान समझ लीजिए एक बार। जैसे कि यहाँ पे क्लास 11 के चैप्टर्स नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक चैप्टर ले लेता हूँ, सेट्स, ठीक है। इस सेट्स के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर, जैसे एक चैप्टर है सेट, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग इसके लिए एक बुक प्रेफर करेंगे जो कि सबसे बेसिक बुक होती है। सीबीएसई किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई यूपी सभी के लिए वो कंपलसरी कर दी गई है। एनसीईआरटी सबसे बेसिक बुक होती है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेट्स को सबसे पहले अपने बेस को बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक से हम इस सेट को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, एक चैप्टर। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने ख़त्म कर लिया, अब
ऐसा तो नहीं है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली तो अब हम बस हम ही हम हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। इसको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। कुछ क्वेश्चंस का मतलब हर एक चैप्टर में ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगा, आपको भी कुछ करना होगा कि नहीं करना होगा। इसलिए मैं क्या करूँगा कि उस आर डी शर्मा के बुक से मैं वो क्वेश्चन को सेलेक्ट करूँगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा और जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होंगे। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आगे के लिए भी, और मतलब जेईई मेंस के हिसाब के कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, मेंस बेसिकली मिल जाएगा आपको, देख लीजिएगा। और फिर हमने कर लिया बेसिकली एनसीईआरटी अगर हमने सॉल्व कर लिया और आर डी शर्मा सॉल्व कर लिया, हम इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि अब हम समझ सकते हैं इस चैप्टर को। अगर इसका कुछ एडवांस लेवल भी मेरे पास आएगा तो हम समझ लेंगे, है ना, समझ लेंगे ना। ठीक है, हम लोग इसको समझ जाएंगे। अब अगर हम जेईई मेंस का पढ़ेंगे ये सेट चैप्टर को, अगर मेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगर मैं इनिशियली ही जेईई मेंस के हिसाब से अगर आपको पढ़ाने लगूं तो शायद आप कहोगे बस हो चुका, अब हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मेंस का पढ़ाने से पहले आपका बेस मजबूत कर दूंगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि हमने बेस मजबूत कर लिया एनसीईआरटी आरडी का यूज़ करके, आपका स्कूल का भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल से भी आपको अच्छे खासे से रिस्पांस मिलने लगेगा। अगर आपने लगा लिया तो आपका स्कूल का तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा ना। बच्चे सबसे पहले सोचते हैं कि अपना स्कूल का तो हो नहीं रहा है, जेईई मेंस क्या देखेंगे, हो जाएगा बेस से। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे मेंस की ओर। ठीक है, मेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जेईई मेंस के अकॉर्डिंग हम लोग मेंस के अकॉर्डिंग उस चैप्टर, जैसे हमने सेट स्टार्ट किया, सेट का हमने बेसिक पढ़ लिया, एनसीईआरटी लगा ली, आरडी लगा ली, अब हम क्या करेंगे कि उसको इसी चैप्टर को, सेट चैप्टर को हम लोग मेंस के अकॉर्डिंग एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, मेंस के अकॉर्डिंग दोबारा पढ़ने पे होगा क्या, एक तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, दूसरी बार अगर हम उसको दोबारा रिकॉल करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, मतलब, और फिर हम करेंगे जेईई मेंस के क्वेश्चंस। मतलब एक बार दोबारा हम वो सारी चीज़ों को जल्दी उसको रिकॉल करके, और जो भी और चीज़ एडिशनल होती है उन सभी को पढ़ के फिर अब हम करेंगे जेईई के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में भी होंगे, जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेंगे, और जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। आप एक चैप्टर देखना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा हम करने क्या वाले। अभी मैं समझा रहा हूँ तो शायद आपको उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा, बट हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम एक चैप्टर को 2 टाइम्स पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, आप मेहनत कर लो, थोड़ी मैं कर लेता हूँ। ये हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है इसकी एंडिंग तक साथ निभाइए, देखिए आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अरे एक चैप्टर तो आप देख ही सकते हो ना, एक सेट चैप्टर तो देख ही सकते हो। एक चैप्टर देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप थोड़े वीडियोस में अपलोड करते जा रहा हूँ, आप अपना कुछ समय निकाल के एक चैप्टर को देख रहे हो, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा क्या अगर हमें प्रॉफिट मिला एक चैप्टर पढ़ने पे, हमें अगर प्रॉफिट मिला तो हम कंटिन्यू करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरे चैनल्स तो हैं, बहुत से चैनल हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आप देखिएगा सेट्स चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, अब आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम दोनों कवर करेंगे, क्लास 11th भी करेंगे, क्लास 12th भी करेंगे। और इसकी टाइम लिमिट मैं अभी आपको कंफर्म नहीं बता सकता, बट लगेगा 6-7 महीने, 8 महीने लग जाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे। क्लास 11th में 4-5 महीने समझ लीजिए, और 12th में भी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ठीक है, 8 महीने तो लमसम लगने ही लगने का, 4 महीने इसमें लगे, 4 महीने 12th में लगे, तो 8 महीने में जेईई मेंस लग जाएगा समय। इतना समय तो कम से कम लगेगा ही, इतनी भी जल्दी भागना नहीं है। ठीक है, समझ के ही करना है, तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जल्दी से एक बार सारे चैप्टर्स को देख लेते हैं। क्लास 11th में जो हमें पढ़ना है, सेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? ऐसा नहीं है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ रिलेशन एंड फंक्शन में भी है, इससे रिलेटेड आपके प्रोबेबिलिटी में भी है।
ठीक है। सेट्स एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, इसी वजह से इन दोनों चैप्टर में इनका यूज़ है अच्छी तरीके से। हम लोग सेट्स पढ़ेंगे, अभी ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेट्स के अंतर्गत बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी अच्छी भी हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा इस कोर्स में, आप एक बार देखिएगा। रिलेशन एंड फंक्शन आपके लिए कुछ नया होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक अगर आप हाई स्कूल पास आउट करके आए हैं तो ये बिल्कुल ये दोनों चैप्टर आपके लिए नए हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली डोमेन रेंज आईआईटी बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, जेईई मेंस में बहुत अच्छे से आते हैं इसके क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने हाई स्कूल में अभी टेक्नोमेट्रिक आप पढ़ के भी आए होंगे। टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस में होगा क्या कि हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक जो अभी हमने पढ़ी है क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिलहाल अभी तो आपका पेपर नहीं हुआ है, अभी आपका पेपर होना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत हम लोग बहुत से फंक्शंस रहेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह, जितने भी फंक्शन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उनके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे, और भी बहुत कुछ है। चैप्टर आएगा तो खुद ही खुद पता चल जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शंस, ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, ये भी एक सही अच्छा खासा चैप्टर है, ठीक है। इतना ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन है, अच्छा है, सीरीज के फॉर्म में काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में। फिलहाल इसमें थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो हम लोग स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसकी वजह से अब हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, अभी आप देखोगे इसमें आयोटा फॉर्म आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और बातें करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो आप लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्लास 9th में है शायद लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह वगैरह अभी देखेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है। परम्यूटेशन मतलब होता है कि आप अरेंजमेंट करना, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन करना, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ को अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे, और किसी चीज़ को सिलेक्शन के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत अच्छा होता है, काफ़ी कंपटीशंस में पूछे जाते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस। बाइनोमियल थ्योरम अच्छा चैप्टर है, बट इसके वेटेज थोड़ा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से तो कम आते हैं, इतना नहीं है, लेकिन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात करें तो सीक्वेंस सीरीज़ में आपने एपी पढ़ ली होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। उसी के और उसी में थोड़ा सा और सीरीज़ बढ़ जाती है, एक जीपी आ जाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और बात करें तो क्लास 11th में वो नहीं है, क्लास 11th में आपका केवल एपी है और जीपी है, बट हम आपको, क्योंकि जेईई मेंस के हिसाब से भी मुझे पढ़ना है, तो हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वो एचपी जो होता है वो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो एचपी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइंस, इसमें इक्वेशंस आएंगी स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। कॉनिक सेक्शन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री के बारे में इस चैप्टर में है। लिमिट्स, एसिड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये एक चैप्टर है। स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी आपने पहले भी पढ़ी होगी, ठीक है, क्लास हाई स्कूल में आप पढ़ के आए हो, बट ऐसा मत समझना उस लेवल का है, आगे इसका लेवल बढ़ चुका है, ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल पे अब आ जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे चैप्टर्स जो है वो क्लास 11 के हैं, अब क्लास 12 के भी कुछ चैप्टर हैं, बट वो अभी हम नहीं देखेंगे इस इंट्रोडक्शन में, पहले हम इसको कवर कर लेंगे, फिर हम क्लास 12 के का भी इंट्रोडक्शन, जब ये सब कुछ कवर हो जाएगा तब हम उसको बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ये कोर्स हम लोग बेसिकली जो मेन हमारा फोकस है वो जेईई मेंस की ओर है, बट फिर भी आपका बेस मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारे चैप्टर्स को बेसिक बुक्स से, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से हम लोग एक बार कवर करेंगे, फिर अगेन हम जेईई मेंस के हिसाब से
को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब एक चैप्टर को हम लोग 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से समझना है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, क्योंकि ये रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये 2 क्लास में, एक तो आप 11th में इसका कुछ पोर्शन पढ़ोगे, एक आप 12th में इसका कुछ पोर्शन पढ़ोगे। बट मैं क्या करूंगा कि इस रिलेशन एंड फंक्शन को ही 11th में ही दोनों क्लास का कवर कर दूंगा, क्योंकि हमें पढ़ना है जेई मेंस, और जेई मेंस के हिसाब से वो पूरा कोर्स एक ही में अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि रिलेशन एंड फंक्शन को क्लास 11th वाले और क्लास 12th वाले दोनों को कंबाइन करके आपको मैं पढ़ा दूंगा इसी में। ठीक है, आपको इसी में मिल जाएगा सब कुछ। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करें तो अभी आप 11th में टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे और 12th में आप इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे। ठीक है, तो फिलहाल इसमें ऐसा नहीं करूँगा, इसी में केवल करूँगा, क्योंकि वो चैप्टर का नेम भी सेम है। इन टेक्नोमेट्रिक में इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक वो बाद ही में पढ़ाऊँगा, बाद में ही पढ़ाऊँगा, इसमें केवल हम टेक्नोमेट्रिक ही पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए। ठीक है, और आप देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर देखिएगा, उसके बाद ही आप जज करिएगा कि क्या सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वीडियो में ही आप जज कर दे लें। ठीक है, कोशिश करिए कि एक पूरा, मतलब आप एक पूरा चैप्टर देखो। ठीक है, उसके बाद ही जज करिएगा कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ रहिएगा, वरना बहुत से वीडियोज़ और भी हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम फर्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।